की आप सबको। मैं परमेश्वर की हजूरी में आपका स्वागत करती हूँ। मैं बाइबल का एक वचन आपके साथ शेयर करूँगी, लूका उसका 11 का 38। फरीसी को ये देखकर अचंभा हुआ कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। उसके बाद लिखा, परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। आमीन। क्या लिखा बाइबल में? हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे अंदर अंधेर और दुष्टता भरी पड़ी है। हालेलुया। परमेश्वर ने कटोरे और थाली मालूम है किसको कहा है? हमें। कि हम लोग अपने आप को ऊपर से डेकोरेट करते हैं और हमारे अंदर नीरी दुष्टता और अंधेर भरा पड़ा है। उसके बाद नीचे परमेश्वर ने क्या कहा? जब तुम अपने भीतरी चीजों को दान कर दोगे तो तुम्हारे लिए सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। आमीन। क्या आज हम लोग अपने आप को ऊपर से डेकोरेट करने में नहीं लगे हैं? क्या आज हमारा जीवन सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए एक हमारी ज़िंदगी बन चुकी है, पर हमारे अंदर हमारी आत्मा पे काई लग चुकी है, हमारी आत्मा को कीड़ा खा रहा है। आज हम लोग लोगों को दिखाने के लिए चर्च चले जाते हैं, हम लोगों को दिखाने के लिए कि हम लोग तो मसीह हैं, हम यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं। मैं ये बात सब लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ, उन लोगों के लिए ये बात कह रही हूँ जो अपने आप को ऊपर से डेकोरेट करने में लगे हैं। ऊपर से डेकोरेट करने का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ऊपर से सिर्फ दिखाने के लिए धर्मी बन रहे हैं कि हम तो जी बहुत बड़े धर्मी हैं, हम तो यीशु मसीह को मानते हैं, हम चर्च भी जाते हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं। पर जब उनके पास उनको गुस्सा दिलवाने की अगर बात भी कर दी जाए ना, या उनका पास्टर उनको ज़रा सी बात पे डांट भी देना, तो वो ऐसे पलटकर जवाब देते हैं कि अन्य जातियां भी जवाब नहीं देती। वो ऐसे क्रोध में उतर जाते हैं कि अन्य जातियां भी क्रोध नहीं करती। इसका मतलब आपने अपनी आत्मा को, सिर्फ अपने शरीर को आपने ऊपर से डेकोरेट किया है। आपने लोगों को दिखाने के लिए अपने आप को सिर्फ एक धर्मी व्यक्ति बना रखा है, आप अंदर से तो खोखले हैं। मैं आज आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। अगर एक काला मनुष्य है, उस मनुष्य को आप कितनी भी क्रीमें लगा के गोरा कर दो, वो कुछ देर के लिए गोरा लगेगा, वो कुछ देर के लिए लोगों को बहुत सुंदर लगेगा, पर जब उसके ऊपर पानी या बारिश जैसी कोई चीज़ आएगी तो उसका ओरिजिनल फेस निकल के बाहर आ ही जाएगा। चाहे आपकी कितनी भी महंगी से महंगी, ब्रांडेड से ब्रांडेड आपने उस काले व्यक्ति के ऊपर क्रीम क्यों नहीं यूज़ की हो। सेम, चाहे आप अपने आप को कितना भी बड़ा एक धर्मी व्यक्ति बना लो कि भाई मैं बहुत धर्मी हूँ, मैं तो इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जाता हूँ, मेरा इतने बड़े बड़े मसीही लोगों से कॉन्टैक्ट है, कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का जब आपकी आत्मा को अंदर से काई लग रही है रोज। बाइबल में क्या लिखा नीचे? भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। भीतर वाली वस्तुएं क्या? भीतर वाली वस्तुएं कि आपने अब तक लोगों के प्रति नफरत रख रखी है, आप अब तक लोगों से क्रोध करते हो, आप अब तक अपने चर्चों की, अपने पास्टरों की बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, आप अब तक अपने माता पिता का आदर नहीं करते हो, आप बाहर जाके चुगलियां करते हो, निंदाएं करते हो, इधर से उधर की बातें करते हो, वासनाएं भर के बैठे हो, और आप कहते हो कि आप मसीह हो। क्या लिखा कि अपने आप को ऊपर से कटोरे और थाली की तरह मांजना बंद करो और अपने अंदर आत्मा को प्योर करो, उसको क्लीन करो। आज हम लोगों को डेकोरेशन का जीवन ज़्यादा पसंद है। आज लोगों का जब फ़ोन आता है या लोग मुझसे जब कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि सिस्टर हम लोग दुआ करते हैं, हमारी लाइफ में शांति क्यों नहीं है, हमारी लाइफ में मिरेकल क्यों नहीं है, हम 4-4 घंटे प्रार्थना करते हैं, हमारी लाइफ में कुछ भी नया क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता कि आप प्रार्थना तो करते हो, पर आपने अब तक अपने जीवन में किसी के लिए नफरत पाल के रखी है कि भाई मैं सबको माफ़ करूँगा पर इसको माफ़ नहीं करूँगा मैं। वो इसलिए रिजल्ट नहीं आता कि जब आपका अगुआ आपको कोई बात बोलता तो आप उसको ऐसे तुरंत जवाब देते हो जैसे कि कोई अन्य जाति भी नहीं देती। इसलिए आपकी प्रेयर्स की वजह से आपको पीस नहीं मिल रहा, क्योंकि आपका अंदर का जीवन तो अभी भी नीरी दुष्टता से भरा पड़ा है। क्यों रिजल्ट आएगा?
आप 4 घंटे दुआ करते हो या 5 घंटे दुआ करते हो या आधे घंटे प्रेयर करते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप उस प्रेयर के द्वारा ऊपर से धर्मी अपने आप को बना रहे हो लोगों को दिखाने के लिए, या अंदर से आपका जीवन चेंज भी हो रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप 4-4 5-5 घंटे दुआ कर रहे हो और आपका अंदर का मनुष्य तत्व अभी भी पुराना है, तो आपकी प्रेयर वेस्ट है, आपका उपवास वेस्ट है, सब कुछ वेस्ट है। परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा, बाइबल में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब तक आप परमेश्वर से कहोगे ही नहीं कि परमेश्वर मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है कि मुझे क्रोध ज़्यादा आता है, या मैं लोगों को माफ़ नहीं कर पाता हूँ, या मेरे अंदर इनके प्रति नफरत है, मैं कैसे इन लोगों से मेल मिलाप करूँ, या मैं इनके साथ कैसे दीनता का स्वभाव रखूँ, परमेश्वर आपको चंगा करने नहीं आएगा। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि वो हमारे मांगने से पहले जानता है। बिल्कुल जानता है, पर परमेश्वर ने ये भी लिखा है, मांग तो तुझे दिया जाएगा। आमीन। जब तक आप परमेश्वर से मांगेंगे नहीं कि प्रभु मेरी ज़िंदगी को चेंज कर, मेरे जीवन में पवित्र आत्मा के वो 9 फल नज़र आने चाहिए, तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्या लिखा कि अपने आप को तुम कटोरे और थाली की तरह ऊपर से मांजते हो, अंदर तुम्हारी नीरी दुष्टता भरी पड़ी है। अपने आप को ऊपर से धर्मी बनाना बंद करो। लोगों को दिखाने के लिए धर्मी मत बनो कि हम तो जी यीशु मसीह को मानते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट बहुत बड़े बड़े लोगों से है, हम लोग यहाँ जाते हैं, हम लोग वहाँ जाते हैं, पर आपके द्वारा एक चींटी भी ठीक नहीं हुई आज तक। आपके द्वारा आपके घर का एक भी इंसान यीशु मसीह में नहीं आया। ये कैसी मसीहत है आपकी ज़िंदगी में? ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपके अंदर नीरी दुष्टता भरी पड़ी है। आपको सिर्फ लोगों से कॉन्टैक्ट्स बनाने की पड़ी हुई है, आपको सिर्फ लोगों से मिलने जुलने की, बड़े बड़े लोगों से कि मैं इससे कॉन्टैक्ट रख लूँ, इस मसीह से कॉन्टैक्ट कर लूँ, इससे कर लूँ, उससे कर लूँ। आपकी आत्मा को कीड़ा लगता जा रहा है। आप जब किसी अमीर व्यक्ति से मिलेंगे, जो कि फिल्मों में जितने भी एक्ट्रेस हैं, जब आप उनको देखेंगे तो आप उनके जब बच्चों को देखेंगे ना, तो वो अपने बच्चों के लिए जब भी कोई चीज़ लेते हैं तो वो उसके अंदर पूरी लिस्ट को पढ़ते हैं कि इसमें कितना कैलोरीज है, कितना प्रोटीन है, कितना कैल्शियम है। मालूम है क्यों? कि उनके बच्चे के शरीर को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। सोचिए, जब एक व्यक्ति अपने शरीर की इतनी चिंता कर रहा है, तो आप अपनी आत्मा की चिंता क्यों नहीं करते हैं? वो आत्मा जिसको रोज काई लग रही है, जिसको आप जब चुगलियां करते हो तो काई लगती है, जब आप किसी की निंदा करते हो तो उसको काई लगती है, जब आप सिर्फ ऊपर से धर्मी बनते हो तो उसको काई लगती है। आज लोगों को दिखावटी जीवन पसंद है। लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थनाएं मत करो, लोगों को दिखाने के लिए चर्चिस में मत आओ। अपने अंदर अपने भीतरी जीवन को झांको। लोगों को झांकने से पहले अपने अंदर झांको कि आप वाकई में वो दिखावटी वाले मसीह हो या परमेश्वर को खुश करने वाले मसीह हो। क्या आपकी प्रार्थना वाकई आपकी ज़िंदगी को चेंज कर भी रही है या नहीं कर रही है? आज हम लोगों को सिर्फ ऊपर ऊपर से जज करते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में लोगों को देखते हैं, अच्छा ये तो मसीह लड़का है, ये तो मसीह लड़की, और उसको जज कर लेते हैं। पर हम ये नहीं देखते कि उसका रियल जीवन, उसका भीतरी जीवन वाकई में मसीह लोगों के साथ है भी या नहीं, वो वचनों पे चलने वाला है भी या नहीं। हम लोग सिर्फ दिखावा देखते हैं। आज सिर्फ ऊपर की सुंदरता की वजह से काफ़ी लोगों ने मेरे रिश्तों को ठुकरा दिए। मैं बताती हूँ कैसे। जब मेरे को हाल फिलहाल में पता लगा कि कुछ मसीही लड़कों ने अच्छी मसीही लड़कियों के रिश्ते गंवा दिए। कैसे? उनको सुंदर लड़की चाहिए। इसमें कोई भी बुरी बात नहीं कि आपको एक सुंदर लड़की चाहिए या आपको कोई सुंदर लड़का चाहिए, ये आपकी चॉइस है, ये आपकी पसंद है। पर सिर्फ सुंदरता को आप देख रहे हो और उसकी आत्मिक ज़िंदगी को चेक भी नहीं कर रहे हो, उसकी प्रेयर लाइफ को चेक भी नहीं कर रहे हो और आप उससे मैरिज कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। एक लड़के ने कहा कि ये लड़की बहुत सुंदर है, ना उसकी स्पिरिचुअल लाइफ चेक करी, ना उसका प्रार्थना का जीवन चेक किया, ना कुछ चेक करा, बस वो सुंदर है। उसको शादी करके आप घर लेके आ रहे हो। अब वो लड़की ना आपके साथ प्रेयर करती है, ना आपको प्रेयर के लिए मोटिवेट करती है, ना वो आपकी फैमिली के बचाव का कारण बनी, ना आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का कारण बनी। अब क्या उसकी सुंदरता को आप पूरी जिंदगी निहारेंगे? एक लड़की एक लड़के से मैरिज कर रही है ये देखकर कि ये सुंदर होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए, मसीह हो या ना हो क्या फ़र्क पड़ता है। जब शादी हो गई क्या करेंगे ऐसे लड़के का, क्या करेंगे ऐसे पैसों का, जब वो लड़का आपको आपकी आत्मिकता में ग्रो ही ना कर पाए, जब वो आपको मैनेज ना कर पाए, आपकी ज़िंदगी को, अपने परिवार को वो मैनेज ना कर पाए, क्या करेंगे ऐसी सुंदरता का।
आज बहुत से लड़के लड़कियों ने ऊपरी सुंदरता को देख के अपने रिश्तों को गंवा दिया है कि ये तो काली है, ये लड़का तो काला है। बट मैं एक बात बताऊं, उस गोरे लड़के से तो बहुत बेहतर लड़का था वो काला, क्योंकि वो आत्मिक था, उसके पास परमेश्वर की विजडम थी, उसके पास परमेश्वर का सुंदर मन था, पर उस गोरे व्यक्ति के पास परमेश्वर नहीं था। आज लोग धर्म को देख के शादियां करते हैं, मसीह में होने के बावजूद भी लोग कहते हैं हमें पंजाबी लड़का चाहिए बट मसीह होना चाहिए, हमें अपनी कास्ट का चाहिए पर मसीह होना चाहिए। ये कैसी मसीहत है आपकी कि आप अभी भी आप परमेश्वर की आत्मिकता को नहीं ढूंढ रहे हैं, आप परमेश्वर जैसे मन को नहीं ढूंढ रहे हैं, आप दिखावटी लोगों को ढूंढ रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि ये चीजें बंद कर दीजिए और ऊपरी चीजों को देखना बंद करके मनुष्य के मन को जांचिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि वो मनुष्य के मन को देखता है, ऊपरी चीजों को नहीं देखता है वो। और आप अपने आप को ऊपरी चीजों को आप अपनी ऊपरी चीजों को सुंदर बनाने में लगे हो। आज इसलिए लोगों का जीवन बदल नहीं रहा है, क्यों? आज इसलिए लोगों के जीवन से उनका परिवार नहीं बचाया जा रहा, क्योंकि वो अपने आप को ऊपर से डेकोरेट कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट्स बनाने में लगे। हम इससे कॉन्टैक्ट बना ले, इस बड़े क्रिश्चियन लड़के से कॉन्टैक्ट बना ले, इससे मिलने, उससे मिलने। लेकिन कब दुआ करके अपने घर को बचाओगे? कब अपने भीतरी मनुष्य तत्व को आप बदलेंगे? आज बहुत लोग ढोंग करते हैं, पूरा हफ्ता नशा करते हैं, पूरा हफ्ता अपनी वाइफ पे हाथ उठाते हैं, पूरा हफ्ता अपनी मम्मी पापा इनसे बदतमीजियां करते हैं, और हफ्ते का एक दिन डिसाइड कर लेते हैं कि हम भक्ति करेंगे, प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, और पवित्र बन के दिखाते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, पूरा हफ्ता तो आपने अपनी आत्मा को नाश किया, एक दिन आपने लोगों को दिखाने के लिए कि मैं भक्ति करता हूँ, इसलिए जी मैं ट्यूसडे वाले दिन नशा नहीं करूँगा। क्या फायदा? आप लोगों को खुश कर रहे हैं या परमेश्वर को खुश कर रहे हैं? आज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, अंधविश्वास से बाहर निकलो। लोगों को डेकोरेटिव चीजें पसंद है, आप लोगों को खुश करने के लिए इस धरती पे नहीं आए हो। लोगों के ऊपरी मन को देख के उन्हें जज मत करो, अपने आप को डेकोरेट करना बंद करो, अपनी सोल को डेकोरेट करो जिससे खुशबू आए। अगर आप 10 दिन से नहाए नहीं हो और आप परफ्यूम लगा के बाहर जा रहे हो, तो याद रखो जब वो परफ्यूम उड़ेगा ना, तो आपके जो नहाए नहीं हो ना, वो बदबू लोगों को आना शुरू हो जाएगी। सेम आप जितना भी धर्मी बन जाओ, जितने भी कॉन्टैक्ट्स बना लो, ये सब काम नहीं आएगा अगर आपका स्पिरिचुअलिटी, आपकी आत्मिकता अंदर से जीरो है, कीड़ा लगा हुआ है। अंधविश्वास से बाहर आइए। जो लोग आपके आसपास ऐसी हरकतें करते हैं कि वो लोगों को दिखाने के लिए अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए या दिखावटी रूप में रिश्तों को देखते हैं और रिश्तों को तोड़ते हैं, तो मैं ऐसे लोगों से बोलना चाहती हूँ, अंधविश्वास से निकलिए। जब तक आप सोते रहेंगे, आपका साथ वाला सोता रहेगा। ये मत कहिए कि मेरी फैमिली की सोच पुरानी है, मेरी फैमिली तो ऐसी है। जब तक आप उन्हें नहीं सुधारेंगे, वो सुधरेंगे नहीं। मेरी फैमिली भी एक टाइम पे ऐसी थी, वो यही बोलती थी लड़का पंजाबी होना चाहिए बट मसीह हो। पर क्या हमने उनकी सोच नहीं सुधारी? बाय ग्रेस ऑफ गॉड हमने दुआ नहीं करी परमेश्वर कि इनके मन को बदल। जब तक आप कुछ नहीं करेंगे, याद रखिए बेदारी नहीं आने वाली। आप जाइए, लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकालिए। जो लोग पूरा हफ्ता धर्मी बनते हैं और एक दिन, जो लोग पूरा हफ्ता नशा करके एक दिन धर्मी बनते हैं, उनको कहिए मत कीजिए ये ढोंग है। अपनी आत्मा को बचाइए नरक जाने से। लोगों को अवेयर कीजिए, लोगों को जगाइए, अंधविश्वास से बाहर आइए, बाहर निकालिए अपने लोगों को और अपने आप को डेकोरेट करना बंद कीजिए। अगर आप वाकई में मसीह हैं तो अपनी सोल को सुधारिए। ऐसी प्रार्थना कीजिए कि जहां आप हो ना, आपका घराना के आपका मोहल्ला तक हिल जाए और वो बचने पे मजबूर हो जाए। आपके करैक्टर से खुशबू आनी चाहिए, ना कि आपकी शक्ल को देख के लोग वाओ कितनी ब्यूटीफुल लड़की है। नो, वो कहे इसका करैक्टर बहुत ब्यूटीफुल है, कि इसको अगर 10 सुंदर लड़कों के साथ भी बिठाया जाए ना, इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि ये पवित्र रहेगी, ये उनको ब्रदर ही कहेगी। अगर आपको नशे वाले लोगों के पास बिठा दीजिए, तो आपके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि 10 लोग अगर नशा कर रहे हैं तो आपके अंदर इतनी पावर है, मैं नशा नहीं करूँगा, क्योंकि ये आपकी सोल है जो ब्यूटीफुल है। ये आपका चेहरा नहीं है जिसको आपने डेकोरेट किया। अपने मम्मी पापा को, अपने भाई बहनों को, अपने आस पड़ोस को, अपने लोगों को जागरूक कीजिए कि अंधविश्वास से बाहर आइए, बाहर आइए। जब तक आप सोते रहेंगे, जब तक आप ये कहेंगे कि मेरी फैमिली की पुरानी सोच है, मेरी फैमिली तो ऐसी है, मेरी फैमिली तो वैसी, वो लोग कभी नहीं बचेंगे। आपका लिया गया स्टेप
याद रखिए, नेशंस को चेंज कर सकता है। मेरा लिया गया स्टेप आज हज़ारों लोगों को ब्लेस्ड कर रहा है। यूट्यूब के द्वारा, चर्च के द्वारा, बहुत लोगों के द्वारा वो लोगों को ब्लेस्ड कर रहे हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि आज आप इस वचन के ऊपर मेडिटेट करेंगे, वचनों को रीड करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे और ऐसी करेंगे कि आपकी शक्ल से नहीं, आपके करैक्टर से खुशबू आनी चाहिए। पूरे हफ्ते में एक दिन नहीं, पूरा हफ्ता आप आत्मिकता में बिताएंगे। मैं ये प्रार्थना करती हूँ आप लोगों के लिए कि मेरा परमेश्वर आपको सोल से सुंदर बनने की पावर को दे, आपकी आत्मिक आंखें खुलें और आप लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकालने वाले बने। आपके परिवार इन द नेम ऑफ जीसस चेंज किए जाएं, आपके घरों में बेदारी का आत्मा उतरने पाए। मैं प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम से आपको आशीषित घोषित करती हूँ। आमीन। मैं विश्वास करती हूँ कि आपने इस वचन के द्वारा बहुत आयास से आशीष पाई है और मैं ये बिलीव करूँगी कि आप अपने लोगों को अंधविश्वास से और आप खुद भी अंधविश्वास से बाहर निकलेंगे। आमीन। प्रभु आप सबके साथ है। प्रभु आपको आशीष दे और आप गुड न्यूज़ के साथ वापस आए इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। आप सबको जय मसीह।